हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज का ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह है कि आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का रिवीजन करने वाले हैं, यानी ग्रामर के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन किस प्रकार से? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों के मॉडल पेपर है वो तैयार किए हैं और उन मॉडल पेपर के ग्रामर पार्ट है उनको हम आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपके कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार किए हैं जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, यानी कहां से आपके ग्रामर पार्ट शुरू होने वाली है वो सारी हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें आपके इस मॉडल पेपर 1 के बारे में, तो जो मॉडल पेपर 1 है इसको मैंने कहां से शुरू किया भाई? आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है वहां से आपके ग्रामर है वो शुरू होने वाली है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे क्या पूछे जाने वाला है भाई? उसमें आपके पास टेंसेस के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने हैं। अब क्या है, अब की बार थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया भाई। बदलाव करने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 को दो भागों में बांट दिया है। दो भाग कैसे? दो क्वेश्चन जिसमें आपको वर्ब खुद को बनानी पड़ेगी और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपके पास ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो टेंस तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है भाई, तो इसमें तो कोई गलती नहीं होने वाली है। फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। मॉडल पेपर के अपने पास क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रिवीजन तो होना ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है द अर्थ स्पेस रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार समझाया है, जितनी बार क्लास बनाई है, जितनी बार मैंने एग्जांपल समझाए हैं उतनी बार मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है। अब बात करते हैं, जब अपने पास चांद तारे पृथ्वी उनकी बात होती है तो वाक्य में आपके पास क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो जिस वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है शाश्वत सत्य। जिस वाक्य में शाश्वत सत्य होता है उसमें आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है भाई। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनता है? तो सिंपल वाक्य है भाई यहाँ पे, और सिंपल वाक्य बनता है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। अब अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है, अब पहले तो वो लिखेंगे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिवॉल्वर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब इसमें एस एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। तो कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में एस एस जुड़ता है। अब ये एस कब जुड़ता है, ई एस कब जुड़ता है, इसके लिए तो क्लास देख लेना, नहीं तो अपना ये क्लास काफी बड़ी हो जाएगी रे। दूसरा क्वेश्चन है प्रियंका स्पेस आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। का मतलब क्या है? जिस वाक्य में हेड होता है, यहाँ पे ये हेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर वाक्य इसमें हेड दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है, तो इसको भी आपको पास्ट में बनाना है। अब पास्ट का कौन सा बनाओगे? तो इसका मतलब उसने काम किया है, काम कर लिया भाई उसने। अब काम कर लिया तो उसने अच्छे से आंसर दिया भाई, तो अच्छे से आंसर दिया तो पैनल है उसको सेलेक्ट कर लेता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगली बार इस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से भाई, देखना आप लोग। अब देखो ये तो दो हो गए, आगे और भी आ जाएंगे भाई, एग्जांपल सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास इस तरीके से आएगा। क्या है? सी स्पेस 5 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। अब जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है? सिंस या फोर प्लस टाइम, उस वाक्य को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना होता है। अब मैंने तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताया है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई वर्ब भी नहीं दे रखी है, तो फिर क्या करोगे? देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फिर आप कौन सी करोगे? तो एक बात बता देता हूं अभी, जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम, आप कहोगे सर सिंस के बाद में तो ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट समय के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। तो उस वाक्य को आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो नहीं दे रखी है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हैज रिटन। ये क्लास में देखना, मैंने समझाया है क्लास में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, लकीली द ड्राइवर सा एंड हिम एंड स्टॉप द बस। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से पूछा भी है क्वेश्चन। अब मैं एक बात बता देता हूं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके बाद में एंड दिया हुआ है, ये तो अपने पास क्या ऑब्जेक्ट है, और एंड के बाद में अगर वर्ब भरनी हो, ध्यान में रखने वाली बात है भाई, एंड के बाद में वर्ब भरनी हो तो जो एंड से पहले वर्ब दे रखी है वही वर्ब, यानी उसी वर्ब का टेंस भरेंगे। तो इसमें क्या है आप लोगों के पास? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इनमें से आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में है वही भरेंगे। तो ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टॉप्ड। इस तरीके से आपका जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है टेंस वाला, वो सोल्व हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास आएगा किसके बारे में?
इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, यानी करने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट वाक्य दिया हुआ होगा जैसे ये दिया हुआ है, उसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। और इनडायरेक्ट बनाने की यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैंने क्लास बड़ी शानदार अपलोड कर रखी है, अगर समय मिले तो वो देखना, नहीं तो यहाँ पे तो मैं समझा ही रहा हूँ रे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आरवी को बदला जाता है। आरवी क्या है? सेड टू। और आरवी को बदलने के लिए आपको आरएस का वाक्य देखना पड़ेगा। कारण क्या है कि आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो आरवी को अपन आस्क वाली फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी सैड टू को अपन आस्कट में चेंज कर देंगे भाई। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं चेंज करता चलता हूँ भाई। तो ग्रेनी है, इसको तो अपन चेंज करते नहीं है, तो ग्रेनी सैड टू को मैं आस्कट में चेंज कर देता हूँ, तो आस्कट। उसके बाद में द बॉयज, ये लिख दिया। अब आरवी को चेंज करने के बाद में जो दूसरी चीज लिखी जाती है इनडायरेक्ट वाक्य में वो होता है कंजक्शन। तो मैंने अपनी हर क्लास में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास में आरवी को अलग से समझाया है, कंजक्शंस को अलग से समझाया है, नरे अपने पास टेंसेज को अलग से समझाया है, पर्सन्स को अलग से समझाया है। तो अब कंजक्शन की बात करें तो आरएस का वाक्य अपने पास इंटेरोगेटिव होने पर और किसी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई इसमें आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर अपन क्या करते हैं, इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एक वेदर भी होता है, वो बाद में देख लेना, मैं अभी यहाँ पे इफ बता देता हूँ। इफ के बाद में आपको एक बात ध्यान में रखना, कंजक्शन के जस्ट बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, चाहे वाक्य कैसा भी क्यों ना हो। इंटेरोगेटिव है तो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, नेगेटिव है तो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अपने पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आप लोगों के पास यू। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट है बॉयज, बहुवचन है, तो अपन यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बॉयज का बहुवचन है, वो अपने पास क्या बॉयज तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं द। एक बात ध्यान में रखना कि जो नाउन होती है आरवी के वाक्य में, जो नाउन होती है वो कभी भी इनडायरेक्ट वाक्य में नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ पे द लिख दिया मैंने। इसके बाद में आपके पास टेंस है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि आरवी पास्ट में है, तो इसके साथ करेंगे अपन वर का प्रयोग। क्यों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद में जो बचा है वो लिखेंगे भाई ऑलरेडी और फीलिंग स्लीपिंग, फीलिंग स्लीपी है भाई, स्लीपी, और इंटरोगेटिव मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। इस तरीके से मैंने अपनी क्लास में भी समझाया आप लोगों को। अब आप लोग देखे नहीं हो तो फिर मेरे में क्या कमी भाई, अब देखोगे तभी तो समझ में आएगा। चलो दूसरा वाक्य समझाते हैं। हर मदर सेड टू हर, उसकी माँ ने उससे कहा भाई, वाई शुड यू क्राई, तुम्हें क्यों रोना चाहिए भाई, ये बता रही है वो, क्यों रो रही हो यार। इसमें तो वैसे मॉडल वाला वाक्य है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन सबसे पहले सैड टू को चेंज करेंगे, और सैड टू को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पर अपन उसको आस्कट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हर मदर आस्कट हर। और कंजक्शन की वही बात है कि अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो ये रहा डब्ल्यूएच वर्ड, तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को अपन कंजक्शन बना देते हैं। तो इसको कंजक्शन बनाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई, और कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, वाक्य कैसा भी क्यों ना हो। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू को अपन किस तरीके से लिखेंगे भाई, तो यू अपने पास सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पे यू है वो सब्जेक्ट है, तो इस हर का भी अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट अपने पास इसका होता है सी, तो मैंने लिख दिया सी। अब बात करते हैं मॉडल चेंज होता ही नहीं है, कौन सा? शुड, सेल तो चेंज करते हैं, जो नहीं चेंज होते हैं उनके बारे में भी मैंने क्लास में बता रखा है। तो यहाँ पे शुड का शुड रहेगा और कुछ बचा नहीं, क्राई आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य हो जाएगा आपके पास ये भी कंप्लीट। इस तरीके से मैंने, देखो मैं समझाता बड़े आसान तरीके से हो रहा है, समझ में आ जाता है, आप तो सुनते नहीं हो मेरी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, वो किसके बारे में है भाई, वो है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो मैंने रीट के लिए क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने वो सारे नियम समझाए जो यहाँ पे लागू होते हैं। अब वो क्लास ऐसी है कि भाई वो रीट के लिए तैयार की, इसका मतलब बहुत ज्यादा है, उसमें हर नियम मैंने समझाया, आपको भी देखनी चाहिए, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। बात करते हैं इसके बारे में, देखो ही स्लैम्स द डोर एंड, बात वही आ जाती है जो टेंस में पढ़ के आए हैं अभी। एंड से पहले जो वर्ब काम में आई है, एंड के बाद में अगर वर्ब भरनी है तो वही वर्ब का मतलब वही टेंस अपन काम में लेंगे। तो इसमें वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस ही आएगा।
अब इसका दूसरा कारण ये बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, कर्ता एकवचन है, तो वर्ब में ऐसे एस जुड़ेगा। लेकिन नियम ये लागू होता है कि एंड से पहले जो वर्ब आई है वही टेंस आपको बाद वाली वर्ब में भरना होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैंने समझा रखा है। ये करते हैं, ये नियम आपको समझना जरूरी है, पक्का आने वाला है 100%। वन ऑफ द फेमस पेपर्स स्पेस आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें क्या दिया हुआ, वर और वाज दिया हुआ भाई। कोई बात नहीं रहा, हो जाता है बोलने में, कहते देखो गुरुजी से कहें बोले कौन जा रहे वगैरह, वर और वाज दिया हुआ भाई। अब आप लोगों को एक नियम समझाता हूं मैं यहाँ पे कि वन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैंने क्लास में समझाया है। इसके साथ हमेशा एसवी का प्रयोग होता है। एसवी मतलब होती है सिंगुलर वर्ब। क्यों, अब बात करते हैं। देखो ऑफ से पहले वन आ रखा है, इसके बाद में फेमस पेपर्स, पेपर्स है यहाँ पे पीसीएन। अब ये जो पीसीएन है इसके बाद में प्लूरल वर्ब होते, प्लूरल नाउन होते हुए भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, इस वन के अनुसार करेंगे। वन वहां पे क्या है, एक है, इस एक के अनुसार अपन वाज का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दोनों क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 आने वाला है वो आने वाला आपके पास पैसिव वॉइस के बारे में। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। अभी एक ही रूल बताऊंगा यहीं पे, बाद आगे वाले मॉडल पेपर में नहीं बात करने वाले हैं। आपको वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो आपको टेंस दिया हुआ उसके अनुसार, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में जो अदर वर्ड पहले बचा हुआ वो लिखेंगे, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट कर लिखेंगे। ये होता है पैसिव वॉइस का नियम। अब पैसिव वॉइस के लिए भी मैंने 8 क्लास अपलोड कर रखी है, एक आधी थोड़ी कर रखी है मैंने, बहुत ही शानदार तरीके से, उनको देखना। अब इसको बनाते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का पता होना जरूरी है, तो माई मदर हेल्प्स मी, मेरी माँ सहायता करती है, किसकी और क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम करते हैं भाई। यानी क्या का जो आंसर होता है वही आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, और किसको या किसे, किसको या किसे का आंसर होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी रे। पहले इसमें बात करते हैं, माय मदर हेल्प्स, किसकी, मेरी, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो मी को जब अपन सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। टेंस का पता होगा तभी आप हेल्पिंग वर्ब सही करोगे। कैसे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में इज, एम और आर। अब आई के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई के अनुसार हो जाएगा एम, तो मैंने कर दिया एम। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बताइए मैंने, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हेल्प्ड। इसके बाद में जो बच गया पहले वो लिखेंगे, तो डेली इन माई वर्क ये लिखेंगे, तो डेली इन माई वर्क। और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय माई मदर, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है, तो माई मदर में यहाँ पे कर देता हूं और फुल स्टॉप लग जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ये हो जाता है आपके पास पैसिव वॉइस का पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स का निरीक्षण करना चाहिए रहे। बहुत ही सिंपल सा बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है रहे, सिंपल सी बात है। अगर अपन बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्व किसका करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो ये लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास द, यानी ट्रैफिक है भाई, द नहीं दिया हुआ है तो लिख देते हैं ट्रैफिक रूल्स। और इसके बाद में अगर वाक्य में मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल को नहीं बदलते हैं, उस मॉडल के साथ अपन बी का प्रयोग करते हैं भाई, मस्ट बी, तो देखो मैंने मस्ट बी कर दिया यहाँ पे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व दिया, तो ऑब्जर्व की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जर्व्ड, तो क्या हो जाएगा ऑब्जर्व्ड। और बाय अस ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बाय जो अस वी है, जब वी आपके पास संपूर्ण जाति मानव जाति को डिनोट करती है, जब हमको पता है कि बात हमारी हो रही है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। किस कंडीशन में लिखेंगे इसको, इसके लिए आपको मेरी क्लास देखनी पड़ेगी भाई, तो वो क्लास में समझ लेना कब लिखा जाता है कब नहीं। यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, कारण ये कि संपूर्ण मानव जाति की बात हो रही है, हमारी सभी की बात हो रही है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके भी दो भाग हैं, एक फ्रेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टैग। फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लास अपलोड करी है, बड़ी शानदार है, देखना। अब देखो आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, जैसे यहाँ पे ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, वह कोरोना की जांच के लिए कहाँ जा रहा है भाई, अपने हॉस्पिटल जा रहा है। और अगर क्वेश्चन आपके पास वेयर से शुरू हो, यानी आपके पास ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ होगा यहाँ पे, अगर वेयर से शुरू करना है क्वेश्चन, तो इसका मतलब उस वाक्य का आपको क्या छोड़ देना है, स्थान छोड़ देना है। और स्थान क्या है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, सिटी का नाम है, गांव का नाम है, ढाणी का नाम है, ये सारे स्थान होते हैं।
इनको छोड़ देते हैं। तो अब इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है तो वही लिखेंगे अपने पास, तो ये दी हुई है तो ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता अगर थर्ड पर्सन है तो उसको नहीं चेंज करते हैं, मैंने अपनी क्लास में समझाया है। अब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, कर्ता आ गया, इसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है, तो जो वर्ब दी हुई है वो लिखेंगे। गोइंग, मैंने गोइंग लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, उस स्थान को तो छोड़ देना क्योंकि वेयर से कर रहा है, और बाकी जो बच गया वो लिख देंगे टेस्टेड और फॉर कोरोना और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब देखो प्रश्न क्या बना है, वेयर इज ही गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, वो कोरोना की जांच के लिए कहां जा रहा है, तो आंसर है ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, वो कोरोना की जांच के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। इसका मतलब वेयर से शुरू हुआ है तो वो अपने पास क्या स्थान को अपन हटा देते हैं। आगे एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आएगा जहां पे मैंने डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि उसके अपन 2-4 प्रश्न बनाएंगे। अब देखो बात करते हैं टेक क्वेश्चन के बारे में, यानी जो एड टेक क्वेश्चन है इसके बारे में बात करें तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर वाक्य सिंपल है, जैसे ये सिंपल है वी आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो उसका टेक क्वेश्चन है वो नेगेटिव बनता है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़कर उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है भाई, क्या दी हुई है, आर दी हुई है। अब आर में अपन क्या जोड़ देंगे, नोट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आरंट। चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे हो जाएगा आर और इसमें नोट जोड़ दिया, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आया वो का वो लिख देंगे, तो हो जाएगा वी और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो इतनी आसानी से मैंने आप लोगों को समझाया भाई, और इसकी क्लास भी अपलोड हो रखी है। टेक क्वेश्चन की क्लास जो नियम है ना, जितने आपने कभी नहीं पढ़े होंगे उतने नियम मैंने समझा रखे हैं यहाँ पे। अब देखो एक मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है।